मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर्स की सरमाकारी की यकीन दहानी करवा दी है। वज़ीर आज़म हाउस से जारी एलामी के मुताबिक अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सरमाकारी की यकीन दहानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में करवाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सयाहत के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने इमारात की पाकिस्तान में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन मनसूबों, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के आज़म का इजहार किया। मुलाकात में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी शरीक थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान ने हतक इज़्ज़त का बिल पंजाब असम्बली को वापस भिजवाने का इशारा दे दिया है। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सलीम खान ने कहा कि पंजाब असम्बली के हतक इज़्ज़त बिल पर नजरसानी की ज़रूरत है। ये बिल हरफ आखिर नहीं, पंजाब हुकूमत इसे दोबारा देखकर काबिल एतराज़ बातें निकाले। गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा कि हतक इज़्ज़त बिल की वजह से मुल्क में तूफान बरपा है, जिसको ख़त्म करने के लिए अगर उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर मसला हल करवाने की कोशिश करेंगे। जो तूफान बरपा है पूरे मुल्क में, उससे तो ये नज़र आ रहा है कि इस बिल पे सोचने की ज़रूरत है और इसमें बेहतर तो ये है कि इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए थी और इसको थोड़ा टाइम दे के, और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं और सबको जो स्टेक होल्डर हैं उनको बैठ के इस पे बातचीत करके और इसको फिर जो है 5 दिन 10 दिन बाद दोबारा असम्बली में हो जाता तो अच्छा था। लेकिन अब क्योंकि वो बिल पास हो चुका है तो अभी भी मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें ये कोई हरफ आखिर नहीं है। उस बिल को इंशाल्लाह पूरा मैं पढ़ूँगा, अपनी लीगल टीम को भी दूँगा, वो भी उसको देखेंगे और मेरी ये शदीद तरीन ख्वाहिश होगी कि इस बिल को दोबारा जो है वो उसको देखा जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये मजाक ख़त्म होना चाहिए, क्लैश ऑफ टाइटन्स को ख़त्म करें, सीज़ फायर करें। इस मुल्क के लिए, कौम के लिए ज़्यादती तो हमारे साथ हो रही है। हम सबको कहते हैं कि हमारी तरफ से सबके लिए आम माफ़ी है। उनका कहना था कि हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। बानी पीटीआई ने कहा कि वो बात ही नहीं करना चाहते। मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, मईशत के लिए, मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए हम सब कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये मजाक शजाक ख़त्म होना चाहिए। ये जो क्लैश ऑफ टाइटन है इसको ख़त्म करें, ये सीज फायर करें इस मुल्क के कौम के लिए। हम तो सबको कहते हैं आम माफ़ी हमारी तरफ से। हम ये नहीं कहते, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। खान साहब ने कहा मैं बात भी करना चाहता हूँ, तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आइन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। सर, आपने खान साहब को बताया रऊफ हसन साहब के बारे में, उनका क्या रिएक्शन? रऊफ साहब पे बड़े नाराज हो गए थे और फिर बड़े अफसोस हुआ था और खान साहब मैं उस पर स्टेटमेंट दे चुका हूँ। अभी आपको बताएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान कल किया जाएगा। हारिस रऊफ और शादाब खान की टीम में वापसी हो रही है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी से। याया, कौन कौन टीम में शामिल किया गया है, क्या फैसला मुतवक्किल है? जी ज़ोएब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की उस टीम का ऐलान करने जा रहा है जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करेगी अंडर द कैप्टनसी बाबर आजम। और वो खिलाड़ी जो कि इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर हैं उसमें सिर्फ हसन अली जो है उनका नाम वापस ले लिया गया है। और 17 रुकनी टीम में सलमान अली आगा और उनके साथ इरफान नियाजी, इनके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये 2 ट्रैवल रिजर्व होंगे। बाकी पाकिस्तान टीम में 5 फास्ट बॉलर, 4 ऑलराउंडर, 3 विकेट कीपर, 2 बैट्समैन और 1 स्पेशलिस्ट स्पिनर को टीम में शामिल किया जाएगा। 3 विकेट कीपर में रिजवान, उस्मान खान और उनके साथ आजम खान होंगे। 4 ऑलराउंडर्स में इमाद, शादाब, उसके साथ इफ्तिखार और साइम अयूब होंगे। 5 फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और उनके साथ हारिस रऊफ और अब्बास होंगे। और जबकि 2 स्पेशलिस्ट बैट्समैनों में कप्तान बाबर आजम और फखर जमान और वाहिद स्पिनर मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद टीम का हिस्सा होंगे। बहुत शुक्रिया याया हुसैनी। ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस कर दी है। पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस करने का ऐलान अमाराती सदर शेख मोहम्मद जायद अल नहयान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में हुआ। पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमाकारी के लिए रकम मुख्तस करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और दोनों ममालिक में ताउन के फ़रोग के लिए किया गया है। ये रिपोर्ट कर रहा है अमाराती मीडिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस कर दी है।
शुगर मिल्स मालिकान ने मुल्क में 15 लाख टन इजाफी चीनी का फायदा आम आदमी को देने से इनकार कर दिया है। हुकूमत पर चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए दबाव बढ़ा दिया। चीनी से मुतालिक खुसूसी इजलास में वजीर आज़म से कहा कि बरामद की इजाज़त ना मिली तो शुगर मिल्स काश्तकारों के 40 अरब रुपए के बकाया जात अदा नहीं कर सकेंगी। अगले सीजन में 40 शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगे। वजीर आज़म ने शुगर मिल्स मालिकान को चीनी बरामद की इजाज़त के लिए सारा साल 1 किलो चीनी की एक्स फैक्ट्री कीमत 140 रुपये रखने की शर्त रख दी। मिल मालिकान के मुताबिक 5 लाख टन बरामद की तो 26 करोड़ डॉलर्स ज़र में बदला मिलेगा। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। चीनी एक्सपोर्ट का हतमी फैसला इक़्तिसादी राबता कमेटी करेगी। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने बड़ा दावा कर दिया। कहा 10 किलो आटा 600-700 रुपये सस्ता हुआ है। 20 किलो आटा औसतन 1300 रुपये सस्ता हुआ है। 80 किलो फाइन आटे और मैदे की कीमत में 2770 रुपये तक कमी आई है। ताहम शहरियों का कहना है कि गंदम की कीमत पहले से कम तो हुई, लेकिन मार्केट में अब भी आटा 100 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। गंदम सस्ती होने के बावजूद भी आटा जो बैग है उसी रेट में है। ये सब हुकूमत के झूठे दावे हैं। जिस तरह गंदम कम हुई है, आटा भी कम किया जाए और इसके साथ साथ जो भी महंगी है ये कम कीजिए, पेट्रोल भी मज़ीद कम किया जाए। आटे की कीमत बिल्कुल कम हुई है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। काफ़ी फ़र्क है पहले की निस्बत। जो मैक्सिमम 1500 तो 1000 रुपये खर्चा, वो मैक्सिमम घर का खर्चा 1000 रुपये पे आ गया। 100 रुपये किलो आटा ले रहे हैं और आपके सामने जैसे गंदम महंगी है, सस्ती हुई है तो आटा भी सस्ता होना चाहिए। हारी आटा सस्ता नहीं हुआ, गंदम सस्ती हो गई है, आटा सस्ता भी नहीं होया। मार्केट में भाई जो 38 किलो वजन है 4-5 रुपये हक है भाई रेस्की पे, इसी वजह से वो 80 रुपये हम चला रहे हैं चक्की वाला, 90 रुपये सफ़ेद चला रहे हैं। यहाँ पर जैकाबाद में जो है काफ़ी ऐसे भी दुकानदार हैं जो जो कम हुई है कीमत उन पर अमल नहीं कर रहे हैं। गंदम की जो कीमत है ना वो 2800 रुपये मन जा रही है। इसी हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे ना तो 75 रुपये में 1 किलो पड़ रहा है, लेकिन 130-140 रुपये अभी भी आटा मिल रहा है। हुकूमत का जो ऐलान है 85 रुपये 80 रुपये होना चाहिए, तो ये 110 से 120 रुपये चला रहे हैं सर। अभी आटा मिल रहा है 80 रुपये का किलो, पहले मिल रहा था 120 का किलो। हम लोग 25 का नान चला रहा था और 13 रुपये का चपाती। अब चपाती जो है ना 10 का चला रहा है, नान 20 का चला रहा है। आप बिस्किट ले लो 100 रुपये का पता चल जाएगा कितने आते हैं। बेकरी वाले तो बहुत आइटम महंगे हैं। 17 रुपये रिका है, 20 का दे रहे, वो भी हल्का रोटी है। बेकरी वालों ने अभी तक कम नहीं किए, ना डबल रोटी वालों ने कम किए, किसी ने भी कम नहीं किया। 20 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, आगे हमारे 8 रुपये की चपाती दे रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो कम रेट हुए हैं तो रेट कम में दे रहे हैं। जो वेट है ना वो गवर्नमेंट ने जो दिया हुआ है ना 120 का वेट है, उस हिसाब से वो 120 का वेट है। 17 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट ने रेट दिया है ना, लेकिन वो 20 के हिसाब से चला रहे, लेकिन वो वजन बढ़ा के 140 ग्राम का। दुकानदारों ने जो गुंडा राज बनाया हुआ है, इनको चाहिए इनके ऊपर एक्शन लें। दुकानदार कोई कम करने को तैयार ही नहीं। जब तक गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं आएगा, ये कमिश्नर वगैरह सब बैठे रहेंगे, क्योंकि इनके खुद के ही मतलब वो खुद ही मिली हुए, तो इनको हम किसको बोले। पेशावर में डबल रोटी, बिस्किट और समोसे सस्ते हो गए। सरकारी एलामी के मुताबिक बड़ी डबल रोटी 220 रुपये से कम होकर 200 रुपये की हो गई। 1 किलो बिस्किट 700 रुपये से कम होकर 600 रुपये के हो गए, जबकि समोसों की कीमत 30 रुपये से कम करके 20 रुपये कर दी गई है। बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा समात मुकम्मल हो गई। बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की यह दरख्वास्त सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दायर की थी। नेपरा ने दौरान समात बार बार सवाल उठाया कि 7000 मेगावाट के सोलर पैनल्स दरामद हो चुके, इनकी बिजली कहाँ शुमार होगी। कराची चैम्बर, कोरंगी ट्रेड एसोसिएशन और जमात इस्लामी ने दौरान समात बिजली महंगी करने की मुखालिफत की थी। कराची में बिजली की गैर एलानिया बंदिश पर लियाकताबाद और माड़ीपुर में एहतजाज किया गया। इलाका मकीनों ने सड़कों पर टायर जलाए, रुकावटें खड़ी कर दी। इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। पंजाब में रोटी की कीमत मजीद कम कर दी गई। सादा रोटी की नई कीमत 14 रुपये मुकर्रर। इतला कल से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मुख्तलिफ शहरों में रोटी की कीमत 12 से 14 रुपये मुकर्रर की गई है। लाहौर में सादा रोटी की कीमत 14 रुपये मुकर्रर की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा की जानिब से कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल सुबह 9 बजे समात करेंगे। नवीन अली की रिपोर्ट देखिए।
लाहौर हाई कोर्ट में कोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के नायब सदर शेख ज़ैनुल आबिदीन और समरा मलिक एडवोकेट ने अलग अलग दरखास्तों में पैमरा नोटिफिकेशन के जरिए कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी के इक़दाम को चैलेंज किया है। दरखास्त गुजारों ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का 21 मई का नोटिफिकेशन चैलेंज किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि टीवी चैनल सिर्फ अदालत का तहरीरी फैसला नश्र कर सकते हैं, वो अदालती कार्रवाई की खबर चलाने से गुरेज करें। दरखास्तों में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पैमरा का 21 मई को जारी करदा नोटिफिकेशन जमहूरी मुमलिकत की रिवायात और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इस्लामी अदालतें सबके सामने अदालती कार्रवाई किया करती थीं ताकि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता नजर भी आए। पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A के भी खिलाफ है। अदालत पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे और दरखास्तों पर हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर।